जाके और माए माता के धोख लगायो। माए माता के धोख लगाने के बाद में जोशी जी ने चौरा मांडी भगवान की सिद्ध पड़ा में आज जैसे 7 भंवरा पाया रे साडू माँ का लाल 7 भंवरा पाया परमात्मा ने। सातों ही भंवरा जैसे पूरे हुए, सभी बालिकाओं से और माताओं से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान से सुने साहब। सोनी के भजन रही जा जहाँ ईटावा खेड़ा में कथा हमारा गेले चल जाए। आप भी बैठो, आप भी नीचे बैठो। भगवान का पूरा होए, 7 भंवरा पूरा होने के बाद में नाग सुता कन्या, नाग सुता कन्या अपने पति से 7 वचन लेती है। क्या बात है। पत्नी अपने पति देव से 7 वचन मांगती थी और पति अपनी पत्नी से 5 वचन मांगते थे। ये 7 और 5 वचन तो खोवा गया है सर। जब कई नाग सुता कन्या भगवान ने देवनारायण भगवान की है, भगवान से 7 वचन मांग रही है नाग सुता। आज इसे मेरे माता पिता को छोड़ के और मैं चलूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे मेल मेडी की चाबी रहेगी मेरे हाथ। कभी मेरा बाड़ा गऊ से खाली मत रखना। तीर्थ जाओ मुझे साथ ले जाना। यज्ञ हवन पूजन में बैठो तो मुझे साथ बिठाना। हमेशा मेरे 16 श्रृंगार की रक्षा करना। हमेशा मेरे आदर संस्कार पे चलना। अगर मेरे से कोई गुनाह हो जावे तो आप और मैं दोनों रहें। उस समय पे अपने बच्चे भी साथ नहीं होना। अगर मेरे से कोई गुनाह हो जाए तो मेरे शीश को काट लेना, पर अपने बच्चों के सामने भी मुझे गाली मत देना। ऐसे 7 वचन नाग सुता ने लिए। 5 वचन भगवान अपनी अर्धांगिनी से लेते हैं। आज इसे तुम्हारे माता पिता को छोड़ के और मेरे साथ चल रही हो, हमेशा मेरे आदर संस्कार पे चलना। हमेशा मेरी आयु के लिए तुम्हारे शरीर पे 16 श्रृंगार धारण रखना। कभी अकेली वन उपवन में घूमने जाना। कहीं के जाना मत जाना। कभी अकेली वन उपवन में घूमने मत जाना। कभी बिना बुलाए थे पियर मत जाना। और कभी तुम्हारी सहेलियों के सामने मेरी निंदा मत करना। ऐसे 5 वचन लिए। 7 और 5 वचन पूरे हुए। भगवान का हथेला खुलवाया। अबे भी 7-5 वचन को तो ज्ञान बगड़ गयो है। सम्मेलन चल गया नहीं बताओ है ना? अपने धर्म में ऐसा बताया है कि सुहागन के शरीर से कभी भी अपने आभूषणों नहीं उतरना चाहिए। मतलब 16 आभूषण है। 16 आभूषण अगर मान लो नहीं रख सकते हो कोई बात नहीं, पर 5-7 आभूषण ऐसे हैं कि कभी भी सुहागन के शरीर से नहीं उतरना चाहिए। कभी अपनी मांग सुनी नहीं रहना चाहिए। कपाल पे बिंदिया रहना चाहिए। हाथ में चूड़ा होना चाहिए। गले में मंगलसूत्र होना चाहिए। पाँव में पायल होना चाहिए और उंगली में बिछुड़ी होना चाहिए। बने पैसे ही नहीं हो काय गला मात्र खोटा पैर लीजिए पर ये 5-7 आभूषण कभी मत उतार दो। खोटा कहीं बोले का पापड़ा का बना बापड़े जा वैसे 16 है। ब्रह्म मुहूर्त से जागना सुहागन का नेम है कि ब्रह्म मुहूर्त से जागना, अपने पति के चरण को छूना, अपने नैनों से लगाना, उसके बाद में अपने घर कार्य में लगना। करो हाथ ऊंचा। कौन कौन उठीन पति उनके दो 1 मत करो रोज को तावे नहीं होगा 2 यो रोज को ताव नहीं होगा। पति के धोख देने में कोई बुरी बात नहीं है साहब। अरे साहब भाई एक दिन को थोड़ी
देखना तुम हाथ खड़े तो कर रहे हो, हमने तो सही करियो तो सही स्टार्ट थोड़ी करी था। यहाँ भगवान रामचंद्र जी बैठे हैं और खेड़ापति अंजनी लाल और भगवान देवनारायण की व्यासपीठ लगी हुई है। भगवान को साक्षी मान के और हाथ खड़ा किया है। कभी अभी तक धोखनी दियो नहीं तो कोई बात नहीं, कर दो हाथ खड़ा के सेवर से सभी धोख दांगा। मत कर जो तुम्हारी केसी टल जी जाएगी। रोज को ताव नहीं भोगाओ तमार से। पर उसमें पत्नी का ही दोष नहीं है साहब। पत्नी अगर अपने सत्य व्रत को निभाने वाली है, क्या बात है, उसके आदर संस्कार पर चलने वाली है, उसके मान सम्मान को रखने वाली है, और पति अगर कहीं शिशियाड़ा है तो फिर उन्हीं पति के धोख देवा से तो अच्छो है कि वह भाई बाटो लेन करम फोड़ ले। है नहीं साहब? पर उसके बाद में भी आप सबसे मेरा एक निवेदन है, अभी तक नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, मत करना। पर कभी भी अपने पति को, जो पत्नी अपने पति को गाली देती है, उसकी निंदा करती है सहेलियों के सामने, उसको भगवान अगले जन्म में बागड़ बनाते हैं। 1000 वर्ष की आयु है बागड़ की। कर दो हाथ ऊंचा के आज के बाद में हमारा पति उनके गाड़ा नहीं देगा। गाड़ तो देनी माई जा, देखो कोई तो रीस में आई जा, सो थोड़ी होया न्यू के दांगा में साल लिया उनके गाड़ा कहीं मान नहीं गए हम। मत देना कभी भी गाली। जब 7 वचन लिए, वैसे पति के धोख देवा में कहीं बुराई है साहब मारे? या तो बताओ आप हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? यह बात भी है। मान लो कभी हमारे नहीं धोख दे, अन कहीं घरे फोटो लाग रही होके देता हो तो कहीं मालूम भाई यो मान ईमान तो उनके पास में है। कर लो कचकची खाके के सेवर से सब धोख दांगा। ये गुरुजी पर रोज को ताव नहीं भोगागो। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब नागसता कन्या का हथेला खुलवाया गया, देवनारायण भगवान की जान का जिम्मनवार हुआ। अपनी भाई साहब को किस प्रकार से विदा करते हैं भगवान के? आज बेटी दोनों पक्ष को तारने वाली होती है। जिस नगर में जन्म लेती है उस नगर को तार देती है, और जिस नगर में उसकी ससुराल बनती है वहां को तार देती है। बेटी को कैसे ज्ञान देती है माता? कैसे? हमेशा बेटी होने के अच्छा सुशील ज्ञान देना चाहिए। आसो ज्ञान नहीं देनो कि बेटा रे सासरा में सावर आवे तो ठीक। अरे सुन सासरी को ज्ञान बनी समारी, सुन सासर को ज्ञान बनी सा पाई सा बनी समारी, सुन सासर को ज्ञान बनी हमारी, सुन सासर को ज्ञान। ओ सुन सासर को ज्ञान बनी हमारी, सुन सासर को
सासू ससुर के भेड़े रीजो, देरानी जेठानी से हिल मिल के रीजो। सासू ससुरा के भेड़े नीरो तो भने मत रीजो, देरानी जेठानी से हिल मिल के नीरो तो भने मत रीजो। पर कभी भी अपना माता पिता का नाम डुबावा के लिए एंडो सल्फान मत पीजो। बनी